कैसे हैं दोस्त। मैं हूं विनय और मैं आया हूं वृंदावन में। तो मैं वृंदावन में हूं इस समय और हमारे साथ एक महाराज जी हैं। तो मैं महाराज जी से जानना चाहूँगा क्यों आए वृंदावन, किस लिए आए और कैसे आए। तो महाराज जी आपका नाम क्या है सबसे पहले? मेरा नाम जयंती भाई है। हाँ, कहाँ से आए हैं आप? हम जूनागढ़ नरसिंह मेहता की नगरी से आए हैं। अच्छा, कहाँ पे है ये, किस जगह पे? ये सौराष्ट्र पे है। सौराष्ट्र जहाँ गुजरात में है। हाँ। गुजरात में सौराष्ट्र जूनागढ़ जिला है। हाँ। जहाँ नरसिंह भगत हो गए। अच्छा। और इन्हें भगवान ने इसका 52 काम किया। हाँ। और वहाँ के मैं रहने वाला हूँ। हाँ। और हम चौथी पीढ़ी से हमारे घर में राम जी की पूजा है। 150 साल पुरानी है। हाँ। हाँ। अयोध्या से मेरे दादाजी ये पूजा पधराई है। हाँ। भगवत ठाकुर जी आए हैं अयोध्या से। हाँ। और नित्य प्रति इसकी सेवा पूजा होती है। अच्छा। बचपन से ही बस भगवान में ही लगाव है। हाँ। और कोरोना की वजह से हम दोनों ही थे। हमारा बेटा तो बचपन में चला गया। अच्छा। और एक धर्मपत्नी थी, वो 3 साल पहले चली गई। तो बस मुझे ऐसा लगा कि बस शेष जीवन मेरा वृंदावन में ही गुजारूं। अच्छा, ये बताइए, एक सवाल उठता है यहाँ पे कि जैसे आपके घर में राम जी की सेवा होती है और अब तो राम मंदिर भी बन रहा है उत्तर प्रदेश में, अयोध्या में। तो आप वृंदावन क्यों चुने, अयोध्या क्यों नहीं चुना? इसमें ऐसा है ना, तो देखो मेरे बाबा बनने के लिए मैंने 3 साल से गुरु की खोज में था मैं। अच्छा। राम ऐसे तो हमारे गिरनार में भी बहुत संत है। हाँ। अनेक संप्रदाय के लेकिन मैं सीताराम का उपासक हूँ। अच्छा। और क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ भगवत प्राप्त संत की खोज कर रहा था। तो यहाँ मलुक पीठ में महाराज श्री राजेंद्र दास जी महाराज का दर्शन किया, इसके विषय में बातें सुनी सब। तो मुझे लगा कि यही मेरा गुरु है। अच्छा। तो इसलिए मैं मलुक पीठ में वृंदावन में आया हूँ। यहाँ सीताराम का ही भजन होता है। हाँ। इसलिए मैं गुरु जी के पास ही रहना चाहता हूँ। अच्छा। हाँ? इसका मतलब ये है आपने वृंदावन में आया है, लेकिन आपका जो भक्ति है वो राम के प्रति है। राम के प्रति ऐसे मैं कृष्ण, राधे कृष्ण को भी मानता हूँ, सब हाँ। भगवान को मानता हूँ मैं। हाँ। इसका भी कीर्तन भजन गाता करता हूँ, लेकिन मेरा इष्ट देव तो राम सीताराम ही है। अच्छा। और हमारे राजेंद्र दास महाराज जी सीताराम युगल सरकार के उपासक से। हाँ। तो इसलिए मेरी इच्छा हो कि यहाँ मलुक पीठ में ही मैं भजन करूं, मेरा शेष जीवन यहाँ प्रसार करूं। अच्छा, आपको मलुक पीठ के बारे में पता कैसे चला, राजेंद्र दास महाराज जी के बारे में पता कैसे चला? ये 3 साल पहले मैंने आया था यहाँ पे। अच्छा। और टीवी में भी सुनता रहता पहले। हाँ। जब हम गृहस्थी पहले थे मेरे, तो कई सालों से टीवी में इसकी कथा सुनता आया रहा हूँ। तो उसकी कथा मुझे बहुत प्यारी लगती है, बहुत प्रेम भाव से वो कथा करते हैं। और भगवत प्राप्त महात्मा है महाराज जी, इसलिए मैं इसके प्रति मेरा लगाव, पूज्य भाव बहुत रहा है। अच्छा, आप तो वृंदावन आ गए, लेकिन क्या आप मंदिर तो बन रहा है लगभग 50 से 60%, 70% मंदिर जो बन के वो कंप्लीट हो चुका है, कुछ ही बाकी है। वो भी 2 साल या साल भर के अंदर, 2 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा राम मंदिर। तो क्या आप जाएंगे वहाँ अयोध्या? ऐसे में अयोध्या तो कई बार जा चुका हूँ। हाँ। और मंदिर जब नहीं बना था, ये मंदिर का ये कच्चा काम चल रहा था। अच्छा। अच्छा, विवाद के बाद जब फाइनल हुआ उसके बाद आप गए थे? इसके नहीं, विवाद चल रहा था, फाइनल के बाद नहीं, विवाद चल रहा था। और मेरे पिताजी के बड़े भाई है, इसको अयोध्या में ही रहते, उसने गुजरात भवन धर्मशाला बनाई है। अच्छा। अयोध्या में ही रहते थे। हाँ। वो तो भगवान के धाम में साकेतवास हो गए। हाँ। और मेरा ये बड़े पिताजी का पत्नी थे, वो भी बड़ी माँ वो भी भगवान के धाम में चली गई। हाँ। और इसने ये सत्य स्नेह नाम से वो प्रसिद्ध थे अयोध्या में। हाँ। इसने अयोध्या में बहुत काम किया है। अच्छा। और गुजरातियों के लिए गुजरात भवन धर्मशाला भी इसने बनाई है। तो मैं जाया करता हूँ। अच्छा। लेकिन गुरु के सानिध्य में रहने का मेरा बहुत मन है। अयोध्या तो मेरा इष्ट देव है। 4 खान जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। ये तो रामायण की प्रसिद्ध चौपाई तुलसी बाबा के, कि अवध में मरने से दूसरी बार अवतार नहीं लेना पड़ता है, साकेत धाम में ही जाना पड़ता है। लेकिन
गुरु की महिमा कोई अलग, गुरु का सानिध्य, गुरु की महिमा मैं अलग रूप से देखता हूँ। ये तो सही बात है महाराज जी, जैसे सारे लोग चाहते हैं कि गुरु के ही सानिध्य में रहूं, क्योंकि गुरु के सानिध्य में जो सुख है वो शायद कहीं नहीं है, कहीं भगवान भी उन्हीं के बल पे ही मिलता है, उन्हीं के सहारे ही मिलता है। उनके सहारे मिलता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाए, बलिहारी जो गोविंद गुरुदेव की गोविंद दियो बधाई। आजकल भाई ये चौपाई तो बहुत प्रसिद्ध है, सब लोग सब संत ऐसे कहते हैं, लेकिन पहला तो उन्होंने गुरु ने गोविंद इन्हें देखा है कि नहीं, वही पहला गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। जो गुरु ने गोविंद नहीं देखा है वो हमको क्या दिखाएगा। सही बात है। इसलिए मैंने ये गुरु बनाने के मेरे मन हुआ, मेरा भाव हुआ कि भगवत प्राप्त महात्मा है, बहुत अच्छे है, दयालु है, निर्मल है, इसलिए मैंने यहाँ रहने का निश्चय किया है। चलिए बहुत बढ़िया, राधा रानी आपकी मनोकामना पूरी करें। और यहाँ पे हमारे साथ एक और भक्त जुड़ चुके हैं, आपका नाम? रामलाल द्विवेदी प्राणेश, अच्छा, कहाँ से हैं आप? चित्रकूट। चित्रकूट। हाँ। अच्छा, तो आप कैसे आए यहाँ पे? अब महाराज जी की इतना वाणी में लालित्य है और भक्ति रस है कि जो एक बार सुनता है वो इन्हीं का हो जाता है। ये तो बहुत सही बात है। हाँ, ये एक बार सुनता है, अचानक नहीं हुआ ये सब, जो है ऐसा संयोग बना कि मैं पंडित कृष्ण शास्त्री जी को सुना करता है, जो कभी विश्वस्तर के हैं, श्याम सुंदर पाराशर जी को सुना करता था, जो कि बहुत टॉप के कथावाचक हैं। और अचानक महाराज जी को जब सुना तो फिर वो फीके लगने लगे। हाँ, अच्छा, ये भी पराशर जी महाराज के कथा सुन सुन के कई लोग प्रवक्ता हो चुके हैं, कथावाचक बन चुके हैं। हाँ, कथावाचक हम बनना चाहे बन सकते हैं। हम भी आचार्य हैं संस्कृत से और एमए हैं संस्कृत से, और कविता भी करते हैं। अच्छा, कविता करते हैं और समाज और राष्ट्र के रहते हैं। अच्छा। हाँ, तो ये चूंकि हम ये सब चीजें जो हैं हमको फंसा देंगी, हम प्रवचन कर सकते हैं, एक आध जगह किया है ठीक, परंतु ये लगता है कि जो है जीवन का ऐसा कार्यकाल है, आप अगर 69-70 में आ गए हैं तो आप ईश्वर के लिए सोचिए, आपने परलोक के लिए सोचिए। ये लोग तो आपका जो अच्छा ही बना, बच्चे मतलब डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, अपना पढ़ा लिखा दिया, सब ठीक ठाक है, अच्छी सब कुछ चल रहा है। अब हम समाज के लिए सोचे, अच्छा सोचे। मैं पर्यावरण के लिए कार्य करता हूँ, वृक्षारोपण कराता हूँ। अच्छा। चित्रकूट क्षेत्र में जो है बहुत सारे जो है वृक्ष जो है आरोपित लग चुके हैं, और लोगों ने उस पर संज्ञान दिया है, पत्रकारों ने, और पेपर्स में कई बार दैनिक जागरण जैसा सम्मानित ने निकला है इस बात को। तो ये सब कार्यक्रम करना पसंद करता हूँ। क्यों? गुरुदेव जी की कृपा से ये सब देखता हूँ, सुनता हूँ कि परार्थ ही करना चाहिए। सही है। परार्थ पुण्य के लिए न करिए, महागुरु जी कहते हैं पुण्य भी आपको इस लोक में फिर ले आएगा। आप महाराज बहुत बड़े जन्म लेंगे और ये सुख मिलेगा, तो उससे क्या मिलेगा? सच्चा सुख तो उन लोगों ने लिया है, जैसे महाराज जी हैं, महाराज जी के गुरुजन हैं और पहाड़ी बाबा हैं, उन्होंने 65 साल तपस्या किया और तब भी मन नहीं भरा। त्रिकालज्ञ थे, जो आपके भी भूत भविष्य वर्तमान देख लेते थे। तो जो त्याग किया है वो बेटर है कि संसारी लोग जो खा पी के मस्त रहते हैं अपने उसमें, वो बेटर नहीं। बेटर तो वही है ना जिन्होंने तपस्या किया। अच्छा, आप इस पे बताइए, कुछ लोग वृंदावन को टूरिस्ट पैलेस समझते हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, टूरिस्ट पैलेस नहीं है ये अध्यात्म का पुंज है, केंद्र है। यहाँ जो है भगवान का जो है साक्षात वास है। जिन लोगों ने समझा है उसी की वजह से लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। समझ नहीं पाए सब, बहुत से लोग नहीं समझ पा रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये धाम है, चिन्मय धाम है। राधा रानी को कहा गया कि आपको नीचे अवतरण करना है, तो उन्होंने कहा मैं तो गोलोक छोड़ के नहीं जाऊंगी, तो भगवान ने फिर वैसी व्यवस्था किया है। तो इन लोगों के लिए वो चिन्मय है, तो उसको कौन देखते हैं? जो यहाँ त्रिकालज्ञ और बहुत अच्छे संत हो गए वो लोग देख पाते हैं। हम लोग अभी चर्म चक्षुओं से नहीं देख सकते। जैसे गीता में कहते हैं दिव्यम ददाम ते चक्षु, मैं तुम्हें आंखें दे रहा हूँ तब देख पाओगे मुझको, नहीं विशाल मेरा स्वरूप कैसे देख पाओगे?
तो पूरे भाव से मनुष्य को जो है गीता रामायण ये स्वीकार करना चाहिए। ईश्वरीय तत्व ही सबसे बड़ा तत्व है। अभी जो गोरे कुछ नहीं जानते हैं वो भारत के लिए आकर्षित हो रहे थे हैं, तो कुछ बात तो है, कुछ बात है, कुछ बात है। हाँ। और जो लोग जैसे हमारे पास जो शास्त्र हैं, जो वेद है, उसको हम लोग बंद करके रखते हैं। हाँ, और ये लोग जब आए हाँ, उन्हीं सबको पढ़ा, उन्हीं सबको ट्रांसलेट किया हाँ। और ये खोजे कर दिया। हाँ, हाँ, इसके पहले कुछ नहीं, इसके पहले क्या कर पाए थे? पता था कि ईसाइयों ने कुछ किया? ये लोगों ने किया क्या, हमारा ही ले करके हम लोग बता रहे हैं। असली बात तो ये है कि इसके विद्यालय चलने चाहिए, इसमें इस विशेषज्ञता की कार्य कोशिश होना चाहिए। वेद साधारण समझ की बात नहीं है। यद्यपि हमने जिन्हें वेद में किया होगा वो बता सकते हैं कुछ ज़्यादा। वेद विषय नहीं था, साहित्य विषय से हमने MA किया है संस्कृत में। तो वेद जो है विलक्षण है, उसको समझने के लिए भी वैसे चाहिए। वेदों के विस्तार कहाँ, जो आपने विषय उठाया है, वेदों के विस्तार के लिए सरकार को भी प्रयास करना चाहिए। वेद विद्यालय होने चाहिए। महाराज जी का प्रयास है। ये वैदिक ब्राह्मण बुलाते हैं, वैदिक वो करते हैं और उनको ये वेद का। अच्छा, आजकल तो ब्राह्मणों का अपमान करना एक प्रचलन सा हो गया है, इस पे क्या कहेंगे आप? ये तो युग का प्रभाव है। ब्राह्मण अपमान के योग्य न कभी था न होगा। उसको ब्राह्मण को भी अपने स्वकर्म के अनुसार चलना चाहिए। यम यम कर्म निरतः संसिद्धिं लभते नरः। अपने अपने कर्म में जो है क्षत्रिय जो है बहादुरी का कार्य करके रक्षा करता था, वैश्य जो है धनार्जन कराता था और समाज का पालन करता था। और जो चतुर्थ वर्ण है, जिसको कुछ वो समझते हैं, वो बात सभी सेवक हैं। हम सरकारी सेवक किया तो हम भी सेवक थे कि नहीं थे? हम भी सेवक है। तो ये तो एक सेवक वो है, ऐसा कुछ नहीं है। चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह तस्य कर्तारम माम विद्या कर्तारम अव्ययम। मुझे कर्ता भी मैं हूँ उसका। तो चातुर्वर्ण मैंने बनाया है। कैसे बनाया है? गुण भेद से बनाया है, नहीं बनाया, जात से नहीं बनाया है। अब लोग जो है चमड़े काम करेंगे, पंडित जी बने रहेंगे, ऐसा नहीं है। वो जो है अगर चर्मकार है तो चर्म गए। तो आप ये जो प्रश्न उठा रहे हैं, ये तो भगवान ने गीत उसमें श्रीमद् भागवत बड़ा स्पष्ट कहा है कि ब्राह्मण मुझे बहुत प्रिय है और संत तो मेरे हृदय ही है। संतो मह्यम हृदयम, संत तो मेरे हृदय ही है और ब्राह्मण मुझे पूज्य है। ब्राह्मण कोई करता है नहीं समझता, तो ये उसे समझ नहीं रहा। उसको न वैदिक ज्ञान है, न आध्यात्मिक ज्ञान है, न धार्मिक ज्ञान है, तो कैसे कहेगा? कैसे कहें अपने आप को ब्राह्मण? हाँ, ये भी हो सकता है ना कि जब कुछ करते नहीं हो तो ब्राह्मण अपने आप को कैसे कर्म करना चाहिए दृढ़ता से, तो उसमें कुछ तेज आएगा। तिकालक संध्या करे, 10 20 50 चौपाई से याद हो, सप्तशती याद हो, कुछ याद हो, लोग लगे कि हैं पंडित जी हैं। अब आप शाम को लगा लिए तो नहीं, ये तो दैट इज आम बात हो गई है। नहीं, ये सब गलत है ना। उसमें हे माना गया है। कहता है पद्म पुराण यही, नर धूम्रपान जो करता है, ब्राह्मण हो चाहे महामुनि, वो घोर नरक में पड़ता है। ऐसा पुराणों में आता। धूम्रपान का मतलब इसमें ये भी उसमें आता, मदिरा भी आता है, ये भी आता है। तो इससे बचना चाहिए। बचना का मतलब ही लगा सकते हैं। पहले तो त्याग ही कर देना चाहिए। मान लीजिए कि संगत धोखे से कर लिया तो चुपचाप वो कोई बात चलिए, परंतु त्याग ही करना चाहिए, तब ब्राह्मण की पूजा होगी कैसे नहीं? वो पूज्य है। हमें तो हैं ब्राह्मण, और हमें तो भाई जो है दूसरे वर्ग जो मिलते हैं, पंडित जी प्रणाम करते हैं, आचार्य जी प्रणाम बोलते हैं, तो कुछ तो बताना पड़ेगा ना उसके लिए। सही है, गुण होनी चाहिए, गुण होना चाहिए। अगुणाया पूजाया स्थानम, गुण ही पूजा का स्थान है। सही। इसलिए जो है हम सभी ब्राह्मण भाइयों से ही निवेदन करेंगे कि वो अपने में गुण पैदा करें। ऐसा कुछ नहीं है। वो थोड़ा सा संध्या करें, नियम ले ले। नहीं आप 1 घंटा कर सकते, 15 मिनट संध्या करें। 21 गायत्री कर ले, 5 मिनट में हो जाएंगी। है कुछ भी कर ले तो एक नियम बनाएंगे तो उसका लाभ मिलेगा। लाभ मिलता है। ईश्वर जो है, ईश्वर बड़ा दयालु है। वो जो है वो नहीं रखता, उधार नहीं रखता कहते हैं। संत लोग कहते हैं कि आप उसका नाम लेंगे विश्वास से तो उधार नहीं रखते भगवान, वो सब देते हैं। बड़े दयालु हैं ईश्वर, बड़े दयालु, संत भी बहुत दयालु हैं, करुणा निधान है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ बने रहे। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। रामलाल द्विवेदी। और आपका नाम? रामलाल द्विवेदी प्राणेश, अध्यक्ष तुलसी साहित्य अकादमी, महामंत्री भारतीय साहित्य संस्थान चित्रकूट करबी। अच्छा,
ये बहुत बड़ा नाम और स्थान था, मैं बता नहीं सकता था, इसलिए खुद बता दिए चाचा जी ने। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।